खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम हो रही है। आज यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा में यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा घटा है। वहीं योगी सरकार पूरी तरह से कोरोना को रोकने के लिए कई कड़े कदम भी उठा रही है। और क्योंकि यहाँ पर कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और 6 जिले ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए ये अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है कि कम से कम धीरे धीरे अब इसकी रफ्तार कम हो रही है। सरकार यहाँ पर हर कदम भी उठा रही है। तो यूपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये बात कही गई है कि 6 जिले ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हुए हैं। हालांकि हर तरफ से कोशिश की जा रही है, कई हॉटस्पॉट एरिया पर भी ध्यान दिया जा रहा है। रोज एक नए निर्देश भी आ रहे हैं जिससे कि ये संख्या बढ़े नहीं बल्कि कम हो। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम गोविंद चौधरी जी। बहुत स्वागत है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, अच्छी खबर ये है उत्तर प्रदेश के लिए कि कम से कम अब धीरे धीरे, धन्यवाद जी, अब अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे मामले कम हो रहे हैं और अगर 6 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं तो उम्मीद यही की जाए कि जल्द ही उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त भी हो जाए। क्या कहेंगे आप? ये तो सबसे बढ़िया बात है। उत्तर प्रदेश की माटी जो है शक्तिशाली है जी। यहाँ के लोगों में विल पावर बहुत ज़्यादा है और मैं जानता हूँ कि कोरोना उत्तर प्रदेश से जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए जी। लेकिन कोरोना समाप्त होना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ जो प्रभावित लोग अब तक हुए हैं, गरीब लोग जो हैं, 30% जो गरीब लोग हैं, उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम दूर कर रहे हैं जी। कर भी रही है, लेकिन जितना चाहिए नहीं हो रहा है। काफी संख्या में लोग अभी भी परेशान हैं, उनको सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार यही कह रही है अभी भी लोग राशन बिना, खाने बिना। जी जी बोलिए। अभी भी बहुमत में लोग खाने के अभाव में परेशान हो रहे हैं। उनको राशन नहीं मिल रहा है, परेशान है। राशन उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास कार्ड है। मैंने पहले भी सरकार से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि इस आफत के समय में उन सभी गरीब जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी फ्री में राशन के दुकानदारों से अनाज या जो भी सामान है खाने पीने वाला उनको दिलवाया जाए, लेकिन ऐसा भी हो नहीं रहा है जी। सरकार तत्काल इस पर ध्यान दे। बिल्कुल, लेकिन अभी कल ही आदेश आया है और जो कल बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात ये कि भूखा कोई ना हो, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो आपको लग रहा है कि अभी ये बात तो कही जा रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है? हाँ, यही आपका कहना सही है। कहना, आर्डर देना, दोनों दो बात है। धरातल पर काम होना अलग बात है जी। तो जैसे एक पहले हमारे यहाँ एक खिस्सा कहा जाता है कि नई बहू जो है रोटी कम बेलती है, चूड़ी अधिक खनखनाती है। सरकार केवल टीवी अखबार में कह देती है, अखबार छाप देता है, टीवी अपना चला देता है, लेकिन ग्राउंड पर बहुत भारी कमी है हर चीज की। लेकिन सर ये भी बात है उसमें कि आप सभी पार्टियों के लोग भी लगे हुए हैं सब। लेकिन यहाँ पर यही बात है ना, क्योंकि आप अगर और भी पार्टियां, यहाँ पर राजनीति से तो उठकर बात करनी होगी और सभी मिलकर, तो आप क्या इसे बार बार चेता रहे हैं सरकार से कि जो राशन है वो नहीं मिल रहे हैं, अभी भी लोग परेशान हैं, तो इस बारे में आप अपनी कैसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर?
हम लोग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पर हर जिले में समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता असहाय लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। जी। चाहे आटा हो, चावल हो, दाल हो, आलू हो, तेल हो, माचिस हो, नमक हो, दूध हो, ब्रेड हो। लेकिन कई जगह समाजवादी द्वेष पूर्वक FIR कर दिया गया। कई जगह कह दिया गया कि आप लोग घर बैठ जाए, अभी मत बांटिए। ये मेरे ही क्षेत्र में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 3 किलो दाल, तेल, नमक और माचिस दिया जा रहा था। जी। एक हफ्ते तक बांटा गया। अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आप लोग घर बैठिए, चुप हो जाइए। तो इसका क्या मतलब? आप दे ही नहीं रहे हो, और अगर हम लोग दे रहे तो मना भी कर रहे हो। मैं फिर कल जिले के अधिकारियों से बलिया के बात करूंगा कि हमारे क्षेत्र में पुनः गरीबों को जो वितरण हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे उसको चालू कराने का कष्ट करें। जी। तो क्या इस बात को लेकिन सरकार कह ज्यादा रही है। सरकार कह ज्यादा रही है, धरातल पर उतनी बातें नहीं है। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर एक प्रिकॉशन के तौर पर मना किया जा रहा हो कि क्योंकि अभी बार बार यही कहा जा रहा है कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं और जो स्वस्थ हैं कहीं कोई आगे ना बढ़े, कोई भी कोरोना पॉजिटिव ना मिले, इसी वजह से शायद ये एहतियात के तौर पर रोका जा रहा हो कि यहाँ पर आप राशन मत दीजिए। अब पता ना कहाँ जांच हो रही है, और सरकार कह रही थी कि हम हर आदमी का जांच करा रहे हैं। जी। अभी तो हम लोग इतने दिन से घर में पड़े हैं, हमारे तरफ तो कोई जांच करने आया नहीं। होम डिलीवरी हो रही है, ठीक है, आटा चावल ना हो, सब्जी तक हम लोग की तरफ कोई ले आने वाला नहीं मिला। तो केवल सरकार कह रही है। जी। और केवल गाँवों में क्या गरीब लोगों की स्थिति है, ये तो आपके तो हर जगह लोग हैं, आप क्यों नहीं पता लगा ले रही हैं? जो कुछ भी हो रहा है शहरों में ही ज्यादा हो रहा है, गांव को तो कोई देख ही नहीं रहा है। शहर में भी बहुत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो सहायता पाने में असमर्थ हो रहे हैं, हर तरह से परेशान हैं। जी। लेकिन ये बैठकें तो गांव की तो हालत और ही बड़ी बुरी है। एक बात हमारी और सुन लीजिए। दूसरी बात की बलिया समेत पूर्वांचल के लगभग हर जनपद से जी, देश के हर प्रदेश में गरीब लोग कमाने खमाने के लिए जाते हैं, कोई प्रदेश बाकी नहीं है। और आजकल एकदम वो परेशान हो गए हैं। उनके घर से रोज हम लोग यहाँ फोन आ रहे हैं, उनके भी आ रहे हैं कि किसी तरह से हम लोगों को गांव बुलवाइए। मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, 1 हफ्ता हो गया, कि भाई हर मुख्यमंत्री से, देश के हर मुख्यमंत्रियों से आप आग्रह करें, हर पुलिस के बड़े अधिकारियों से और हर प्रशासनिक बड़े अधिकारियों से, कि बलिया और पूर्वांचल के लोगों को चिन्हित करके उनको रहने, खाने और दवा वगैरह की व्यवस्था करें। अगर वो असमर्थ है तो उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दें। जी। लेकिन आज तक कोई व्यवस्था उन लोगों को भी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, हम अखबार टीवी में खूब आ रहा है, लेकिन हम गांवों में हम लोग फोन करते हैं तो आज भी लोग बेहाल हैं। हालांकि सारी पार्टियां, हम लोग स्वयं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं, पूरी हमारी पार्टी सरकार के हर कदम का सहयोग कर रही है, सरकार के हर निर्देश का पालन कर रही है। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि हर निर्देशों का पालन हो रहा है और कदम से कदम मिलाकर आपकी पार्टी भी चल रही है। अब अगर हम बात करें, यहाँ ये सरकार की तो बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से गांव में क्या कोशिशें की जा रही है, क्योंकि हर जगह आपके कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में कैसे मिलकर इन गाँव वालों की मुसीबतें आपके द्वारा दूर की जा रही है? मैं तो कही रहा, आपसे पहले कहा था, का पता नहीं आपने नहीं सुना, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही दिन निर्देशित कर दिया था कि सपा कार्यकर्ता और नेता इस बात का विशेष ख्याल रखे कि कोई भूखा न सोने पावे और आप लोग उनके मदद पहुंचाइए। उनके निर्देश के बाद
प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहीं बना बनाया खाना, कहीं आटा चावल दाल सब्जी दे रहे थे, कहीं दूध का पैकेट दे रहे थे, कहीं और खाने की सामग्री दे रहे थे। हमारे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, बलिया में बांधी की, वहाँ जो है हमारे कार्यकर्ता 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, आलू, दाल, तेल, नमक और माचिस दे रहे थे। लेकिन कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं पर FIR कर दिया गया और बलिया में हमारे कार्यकर्ताओं को बार्सी में ये कह के रोक दिया गया कि नहीं, आप लोग रुकिए, बाद में देखा जाएगा, अभी मत बांटिए। तो सरकार चाहती है इसका श्रेय अकेले लेना, हालांकि सरकार इसमें विफल है। अगर हर पार्टी के लोग नहीं लगते, हर सामाजिक संस्थाएं नहीं लगती, तो गरीबों का हाल बहुत बेहाल हो गया होता। आज भी उसके बावजूद भी अभी भी गरीबों के यहाँ, अधिकांश गरीबों के यहाँ सहायता नहीं पहुंच पा रही है। इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। केवल टीवी और अखबार में अपनी ब्रांडिंग कराने से सरकार बचे, गरीबों के आंसू को पोंछे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करे, क्योंकि उनका तो सब काम बंद हो गया। अगर हम राम गोविंद जी अगर बात करें नेता, क्योंकि आप प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में कैसे आप अपनी बात पहुंचाएंगे? यहाँ पर अखिलेश यादव भी, क्योंकि ये तो बात ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए, राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो आप अपनी बात को कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि यहाँ तो आप ही अच्छे से सरकार से ये सारी बातें पहुंचा सकते हैं, और सरकार भी बार बार यही कह रही है कि हम सब मिलजुल कर इस कोरोना की लड़ाई में को आगे इससे जीतेंगे। तो इसमें तो ऐसे में तो लग रहा है कि सरकार जो विपक्ष है उससे कोई बातचीत ही नहीं कर रही है। यूपी की सरकार ने विपक्ष से कोई बात नहीं की जी। उत्तर प्रदेश के नेताओं से नहीं बात की। भले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने टीवी में देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया था, हो सकता है मुख्यमंत्री जी भी बात किए हों, लेकिन हम लोगों से, प्रदेश के नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि कोरोना के विषय में सहयोग या किसी भी चीज के लिए आज तक बात नहीं किया। उसके बावजूद भी हम सारे लोग, हमारी पूरी पार्टी ताकत से कोरोना में को घटाने के लिए, कोरोना में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जी जान से लगी हुई है। एक बात आपने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग कहा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने कभी, जब से लॉकडाउन हुआ है, आपने माननीय अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनका कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना? उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन्होंने तो कभी नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सभी लोग सब नियमों का पालन कर रहे हैं। इसलिए कल हमारे नेता चंद्रशेखर जी का जन्मदिन था, मैं अकेले चंद्रशेखर का दिन अपने क्वार्टर में मनाया, किसी को बुलाया तक नहीं जी। होता तो हम 10 लोगों को बुला के मनवाते जी। अगर चंद्रशेखर जी हमारे नेता रहे हैं, वही संसदीय राजनीति में हमको ले आए। कल उनका जन्मदिन था 17 अप्रैल को, मैं भी चाहता तो 10-20 लोगों को इकट्ठा करके मनाता, भाषण होता, लेकिन नहीं, अकेले मैंने उनको फोटो पर माल्यार्पण किया और मैं उनकी जयंती मनाई जी। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह, कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात, जनता को क्या जी उसको पूरा लागू की हुई है। सर, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं ये कह रहा हूं वही कि सरकार उस काम को छोड़े कि नऊ बहू रोटी कम बेलती है, चूड़ी अधिक खनखनाती है, गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम करे। केवल ये कह देने से कि जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाए, जाकर के देखे कि मिल रहा है। एक मैं आपको बात याद दिला दे रहा हूँ जी। पहले दिन सरकार ने घोषणा किया कि हम फ्री में राशन बंटवा रहे हैं। दुकानदारों ने कहा क्या? दुकानदारों ने ये कहा, वही लोगों के चैनल पर हम लोगों को सुनने को मिला, हम लोगों ने फोन से भी बात की
जी। कि भाई जब सरकार हमको बिना पैसे का राशन नहीं दे रही है, हम खरीद के राशन ले आए हैं पैसा जमा करके, तो हम कैसे फ्री में दे सकते हैं? तो सरकार का कहना करना में बहुत अंतर है। उसके बाद कहा कि कार्ड धारकों को हम देंगे, तो भाई कार्ड धारकों, तो हमने फिर सवाल उठाया था कि जिसके पास 30% ऐसे गरीब है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों में, जिनके पास कार्डे नहीं है, तो अब सरकार कल से कह रहे कि हम उनको भी दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं जी। नहीं मिल, जाके देखिए, तो रोज प्रेस करने से नहीं होगा। अब मेरा तो कहना है कि विपक्ष पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहा है, सरकार लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है जी। ये तो जब असेंबली कभी बैठेगी तो मैं बताऊंगा। जी। आज बताने की चीज नहीं है, ना आलोचना करने की चीज है। आज पक्ष और विपक्ष सबको मिलकर के इस महामारी से लड़ने का समय है। जी बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी कही है। अभी यहाँ पर राजनीति करने की बात नहीं, आलोचना करने की नहीं, लेकिन हाँ साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन आपने जो कहा इसको भी होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहा तो जा रहा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, तो इसको भी सरकार को ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार दावे तो बहुत कर रही है लेकिन फिर भी अभी लोगों तक राशन नहीं पहुँच रहा है। जो गरीब हैं वो परेशान हैं खाने के लिए, इस पर भी सरकार को ध्यान होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।